जो अच्छा माता पिता बनना चाहता है ना मैडम, वो हमारी बात को पसंद करता है जी। हर वो व्यक्ति जिसको पता है हाँ यार ये बात सच, बताओ ये सच नहीं है कि सैकड़ों बच्चे मरे हैं, और अगर ऐसे चला तो हजारों बच्चे मरेंगे। पॉलिटिकली ज्यादा लोग हमें नहीं जान पाए, हमने कोई बड़े शोशे नहीं क्रिएट किए, बड़ा कोई आडंबर नहीं क्रिएट किया। साहब सीए साहब कह रहे हैं, इसका मतलब ये सेम आप जैसे तरीके से बात कर रहे हैं, समाज भी हमें उसी प्रकार से इज्जत देता है। 2024 विधानसभा चुनाव का दंगल जारी है, बड़ी पार्टियों के उथल पुथल जारी है, और ऐसे में जो प्रत्याशी मैदान में है उनकी तरफ से चुनाव प्रसार लगातार जारी है। और इस वक्त सिरसा में सीए साहब मैदान में है, हालांकि बड़े जो कैंडिडेट्स हैं वो भी मैदान में है, लेकिन आज सीए साहब हमारे साथ मैदान में है। चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर सीए बनने का सपना है जो युवाओं का है, और सीए खुद अब मैदान में उतरे हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि सीए साहब खुद मैदान में उतर गए? सबसे पहले सीए साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सीए साहब, पहला सवाल तो यही कि सीए साहब हो आप पेशे से, और अब 2024 विधानसभा चुनाव दंगल में हो आप, कारण क्या है इसका? पहला कारण तो ये है कि देखो, अब आप मुझे सीए साहब कह रहे हैं, इसका मतलब ये सेम आप जैसे तरीके से बात कर रहे हैं, समाज भी हमें उसी प्रकार से इज्जत देता है हर बुद्धिजीवी वर्ग को। सिर्फ सीए की बात नहीं है, वकील साहब हो, टीचर्स हो, या अन्य पढ़े लिखे जो लोग हैं, सारे समाज को, सारा समाज उनको बुद्धिजीवी वर्ग से उन्हें संबोधन देता है कि आप बुद्धिजीवी लोग हो। अब सोचने वाली बात है कि हम बुद्धिजीवी क्या केवल अपना घर भरने के लिए? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, लोगों के इनकम टैक्स केसेस देखूंगा, लोगों के जीएसटी केसेस देखूंगा, या कंपनीज इनकॉर्पोरेशन देखूंगा, वहां से फीसें लूंगा, अच्छी फीस कमाऊंगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा घर, अच्छा ऐशो आराम दे दूंगा, और दुनिया से मैं सीए साहब बुद्धिजीवी वर्ग ये तारीफें भी बटोरता रहूंगा। अगर आप समाज से कुछ भी अच्छा ले रहे हैं, वो भी इज्जत और मान के साथ, आपको इज्जत भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, और फिर आप समाज से कमा रहे हैं, तो बदले में आपका फर्ज बनता है कि समाज में कुछ देकर भी जाएं। मैंने पढ़ाई की, ठीक है, सीए साहब आप क्यों कह रहे हैं? बिकॉज मैंने सीए जैसे मुश्किल कोर्स को किया, इसके अलावा सीएस, एमबीए, बीकॉम, ठीक है, वो सब कुछ भी किया, लेकिन वो जो कुछ भी किया जिस वक्त मैं कर रहा था वो मेरे लिए कर रहा था मैडम, मैं समाज के लिए नहीं कर रहा था। फ्रेंकली मुझे सीए बनना है, ये बड़ा कोर्स है, मुझे इसको क्रैक करना है और मुझे बड़ा आदमी बनना है, मैंने मेरे लिए किया। तो मेरे लिए तो मैंने आज तक कुछ कर लिया, लेकिन अभी समाज में वापस कुछ डिलीवर भी तो करना चाहिए ना। अभी लोगों से आप तारीफें बटोर रहे हो, बदले में कुछ देना चाहिए। तो वो यही एक सोच कहीं ना कहीं हमें राजनीति के अंदर मोड़ती है। जी। काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं जब से 2024 विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा है। जी। तो बात करें गांव-गांव, शहर आप घूम रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और चुनाव प्रसार किस तरह का चल रहा है? देखिए मैम, राजनीतिक रूप से हम अभी एक्टिव हुए हैं, लेकिन सामाजिक रूप से हम पुराने एक्टिव हैं। जो लोग हमें जानते हैं, ठीक है, हमने पॉलिटिक्स नहीं करनी थी, हमारे दिमाग में पॉलिटिक्स कहीं थी नहीं, लेकिन 2017-18 से ही हम लगातार साथ चले फाउंडेशन, डियर सिरसा, इसके थ्रू जितने सामाजिक कार्य जो हमसे बन पड़ते थे, जो हम कर सकते थे, हम करते थे। अब पॉलिटिकली ज्यादा लोग हमें नहीं जान पाए, हमने कोई बड़े शोशे नहीं क्रिएट किए, बड़ा कोई आडंबर नहीं क्रिएट किया, लेकिन हम अपनी तरफ से कर रहे थे। हाँ, अब जब 2014 जब चुनाव अनाउंस हुआ, उसके बाद हमने पॉलिटिकली डिसीजन लिया कि हमें इसके अंदर कूदना है। कारण इसके पीछे कई सारे हैं, जैसे हम बाकी वीडियोज में मैंने हमेशा बताया है, ड्रग्स का इशू है, ड्रग्स के अलावा शिक्षा का इशू है, खाद्य पदार्थों में जहर का इशू है, शहर में बढ़ती वेश्यावृत्ति का मामला है। ये 4 मुख्य मुद्दे हैं जो हमें इस तरफ लेकर आए हैं। अब बाकी मुद्दे तो है ही है, सड़कें खराब होना, गंदा पानी आना, आवारा पशुओं का होना, और वो जो शहर की जो बुरी स्थिति हो गई है, वो तो मुद्दा है ही है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर अगर चुनाव लड़ना होता तो शायद मैं ना आता, क्योंकि कोई और लोग भी आकर शायद ये चीजें कर सकते थे। बट शिक्षा पर, ड्रग्स के ऊपर, वेश्यावृत्ति के मामले पर, इन चीजों पर कोई बोलने वाला कोई नेता मैंने देखा नहीं, और इन चीजों से हमारी अगली पीढ़ी खत्म होती है, जान से भी हाथ धो बैठेगी, और संस्कारिक रूप से तो खत्म होती है। ड्रग्स से सैकड़ों बच्चे मर चुके हैं मैडम, आने वाले टाइम में हजारों बच्चे मरेंगे। और बच्चों के मरने के अलावा आप दूसरा इम्पैक्ट देखिए, आज जो छोटी छोटी चोरियां हो रही है, किसी की बाली तोड़ लेना महिला की, किसी की चैन खींच लेना, घर से बाइक उठ जाना, गली से गाड़ी चोरी हो जाना, ये सब चोरियां कितने गुना बढ़ जाएगी आने वाले कुछ ही साल के अंदर। आप वो पिक्चर विजुलाइज कीजिए कि आज रोज की एक खबर अखबार में आती है, खबर एक आती है, होती 4-5 होती हुई चीजें, लेकिन आने वाले टाइम में ये 5 गुना 10 गुना बढ़ जाएगी। तो वो समाज आप एक्सपेक्ट कीजिए। और यही जो लड़के हैं जो आज ड्रग्स में सैकड़ों हैं, कल को हजारों लाखों होंगे। जब लड़के इतने
ड्रग एडिक्ट हो जाए, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, कोई भी हो, जब अगली युवा पीढ़ी इतनी नशे में पड़ जाएगी तो बताओ खेतों में काम कौन करेगा, दुकानों में काम कौन करेगा, फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा। जब युवा ही खत्म हो जाएगा तो समाज के अंदर आर्थिक संरचना कैसी रहेगी, वो चीज भी खत्म हो जाएगी। तो इसका बहुत डेंजरस इफेक्ट होने वाला है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। सर, आपने अपने मुद्दे बताए कि ये तमाम मुद्दे लेकर हम मैदान में उतरे हैं। हालांकि आप लोगों के घरों तक जा रहे हैं, एजुकेटेड पर्सन है आप, तो जो लोग हैं और खासकर महिलाएं या बेटियां उनकी बात करें तो वो आपके सामने किस तरह की प्रॉब्लम्स बता रही है कि किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए? देखिए मैम, देखो लोगों एक्चुअली क्या होता है मैम, देखो किसी के पास ज्यादा टाइम नहीं है रियलिटी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात बोली, धर्म कर्म का जो भी सब अपने अपने बंदा अपने अपने कामों में इन्वॉल्व रहता है। अब होता क्या है कि आपको जाके बात करनी है, जैसे मैंने अभी बोला कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, लोगों को दिखाना पड़ता है। जब आप बात करते हो उनको दिखता है हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं, और ये बातें कोई और कर भी नहीं रहा, बाकी सब पॉलिटिशियन सब लोग सुनते आए हैं। तो जैसे हम ये बातें बोलते हैं महिला वर्ग को स्पेशली, तो उनको दिखता है कि हाँ यार हमारे बच्चों के लिए बात हो रही है, तो वो सब लोग हमारे साथ आ रहे हैं। हर वो व्यक्ति जो अच्छा माता पिता बनना चाहता है ना मैडम, वो हमारी बात को पसंद करता है जी। हर वो व्यक्ति जिसको पता है हाँ यार ये बात सच, बताओ ये सच नहीं है कि सैकड़ों बच्चे मरे हैं, और अगर ऐसे चला तो हजारों बच्चे मरेंगे। जब हजारों लाखों बच्चे मरेंगे तो हमारे घर कहाँ बच पाएंगे। सबको दिखता है मैडम, ये सबको अपने बच्चों से प्रेम है, सब अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं। तो लोग इस कारण ही हमसे जुड़ रहे हैं। कौन नहीं जुड़ रहा? जुड़ केवल वो नहीं रहा जो प्योर पॉलिटिशियन है, जो लगता है कि हाँ भाई मैं बस इसके साथ ही रहूंगा, मर जाऊं चाहे कुछ भी हो जाए, वो जरूर हमारे साथ नहीं जुड़ेगा। लेकिन जो न्यूट्रल व्यक्ति है, जो अपने बच्चों के लिए प्रेम करता है, जो घरों में बात करते हैं कि हाँ पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, जो घरों में बात करते हैं कि हाँ भाई नई पीढ़ी को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, कब तक ये सियासी खानदान ही अपने आप पॉलिटिक्स करते रहेंगे, वो सब लोग हमारे साथ आ रहे हैं। अभी आपने जैसे बताया कि मेरा राजनीति से कोई इंटरेस्ट नहीं था, पैसे से मैं सीए, तो इसके साथ साथ अगर बात करें तो आपको क्या अभी तक कई राजनीति ऑफर आए? देखो मैडम, जब आप किसी चीज में एंटर करते हो तो उससे जुड़ी चीजें तो आपको फेस करनी ही पड़ती है। बिल्कुल ऑफर आए, मैं यूं नहीं बोलूँगा कि बड़ी पार्टियों का है, लेकिन जो बाकी जो छोटी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं वो बिल्कुल ऑफर आए। पर मैडम वही बात है, हमने फर्स्ट डे सोच लिया था कि हमने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना है। पार्टीज में जाते ही हम पॉलिटिकल लोग हो जाएंगे और हम गैर राजनीतिक लोग हैं, इसलिए हमने पार्टीज में जाने का निर्णय नहीं लिया। हम इंडिपेंडेंट ही सोचा था, आज भी इंडिपेंडेंट ही है, और 11 तारीख को हमारा नामांकन है, इंडिपेंडेंट ही अपना नामांकन भरेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमने बात की सीए दरवेश स्वामी से, जो कि सिरसा से आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पढ़े लिखे हैं और पेशे से सीए हैं, और तमाम मुद्दे इन्होंने बताए कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है सिरसा जिले में वो नशे का है, और ऐसे में जो जवान मौत हो रही है उसी को देखते हुए इन्होंने चुनाव में छलांग लगाई है कि अगर यहाँ की जनता भरोसा जताती है तो सबसे पहले नशे के खिलाफ है ये अभियान चलाकर और नशा मुक्त सिरसा बनाने का काम करेंगे। सिरसा से माई हिंदी टीवी के लिए निशा खन्ना।